अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। कल लगी थी मशीन तो कपड़े जो हैं आज मैंने कहा प्रेस कर लूँ, क्योंकि एक हफ़्ते के लिए प्रेस कर लेती हूँ। स्कूल जैसे ही बेटी जाती है तो एक हफ़्ते के प्रेस करके रख देती हूँ, तो ये है कि फिर डेली नहीं करने पड़ते। तो एक सूट उठाया और चेंज कर लिया, रोज़ की यही रूटीन है। तो आज ये काम भी मैंने कहा फ़िनिश कर दूँ। और आजकल इतनी महंगाई हो रही है, हर चीज़, बिजली है तो वो महंगी हो गई है, और बिल इतने इतने आ रहे हैं घर के। और बस जी, क्या कह सकते हैं, अल्लाह हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे। जब हम जैसे लोग हैं वो भी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। अपने इर्द गिर्द जितने भी हमारे साथ जो रहते हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। जो गरीब लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो ये है कि थोड़ी सी हेल्प कर देनी चाहिए, इससे कुछ नहीं होता, बल्कि ये है कि बरकत ही डालता है अल्लाह जो भी हम घर में ख़र्च करते हैं। तो अगर हम किसी की हेल्प कर दें, तो आजकल जैसे हालात जा रहे हैं मुल्क के, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मियाँ जो हैं वो बेहतर करेंगे। अल्लाह ताला बहुत रहीम और गफ़ूर हैं, तो वो बहुत अच्छा ही करेंगे हमारे हक़ में। और इंशाअल्लाह हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। एक खाली डब्बा था फेरेरो चॉकलेट का, तो मैंने कहा इसमें ज्वेलरी सेट करती हूँ, एक तो इसमें से नज़र भी आएगी, जो चीज़ मुझे चाहिए होगी मुझे आसानी से मिल जाएगी इसमें। तो ये आइसक्रीम वाले डब्बे में रखी हुई थी, तो मैंने कहा इसमें रखती हूँ सेट करके, ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। कब से सोच रही हूँ कि ज्वेलरी बॉक्स लूँ, लेकिन कोई मौका नहीं बन रहा। तो अभी ये फेरेरो चॉकलेट का खाली जो डब्बा है वो पड़ा हुआ था, तो इसको मैंने यूज़ में लिया है। तो ये है कि मुझे नज़र भी आएगी, इसमें से ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसी में फिर ज्वेलरी सारी सेट कर दी थी। और ये छोटे छोटे से काम तो साथ साथ चलते रहते हैं। अलमारी सेट करना, अलमारी तो हर दूसरे तीसरे दिन ही जितना भी उसे ऑर्गेनाइज़ करके रखो तो ख़राब हो जाती है, तो उसको भी सेट करके रखना ज़रूरी है। तो ये भी जो है रूटीन के ही काम है। और ज्वेलरी सेट कर रही थी तो देख रही थी इसमें कुछ जो हैं इयररिंग्स ऐसे भी हैं जो मैंने अभी तक पहने भी नहीं हैं, और उनका मौका भी नहीं आया कि मैं उन्हें पहनूं। तो मैं सोच रही हूँ कि जी किसी मौके पर इनको भी पहनती हूँ। और ये जो चेन वाला है ये मैंने कब से लेकर रखी हुई है, ये चेन वाला नेकलेस, लेकिन ये मैंने अभी तक नहीं पहना। देखें वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, तो इसको भी अब मैं पहनूंगी इंशाअल्लाह ताला। असल में ना गर्मी भी बहुत है ना, तो जैसे ही मौसम अच्छा आएगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला ज्वेलरी भी पहनने का दिल करता है, तो ज्वेलरी भी पहनूंगी। अभी तो इनको सेट करके रख दिया है, तो जैसे ही कोई इवेंट वगैरह आएगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला अब इनको यूज़ करते हैं। और थोड़ी देर के बाद ही फिर बच्चियां भी आ गई थी पढ़ने के लिए। और ये जो है हमारे घर मेड आती हैं ना, ये उनकी बच्ची हैं, तो हम इनको पढ़ाते हैं। तो ये रूटीन जो है मेरी शादी से पहले की है। अम्मी जो है हमारे घर जो भी मेड आती थी उनकी बच्चियों को पढ़ाती थी। अम्मी ने बहुत सारे बच्चियों को पढ़ाया है, तो हम भी अम्मी का साथ देते थे। फिर मेरी शादी हो गई, फिर बहन पढ़ाती थी अम्मी के साथ, फिर बहन की भी शादी हो गई, और फिर जी अम्मी ने अभी तक ये सिलसिला जारी रखा हुआ है, और ये है भी बहुत ही अच्छी बात। और ऐसे करना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हर काम पैसों के लिए करना चाहिए जी, अपनी तसल्ली के लिए, और ये काम अपने लिए हमें करना चाहिए, किसी और का भी भला हो जाएगा। और जितनी भी हमारे घर काम वाली मासियाँ आई हैं, तो ये जी तकरीबन अम्मी ने सबकी बच्चों को पढ़ाया है। जो नहीं पढ़ा सकती तो उनको ये है कि जो भी है शुरू से इब्तदाई तालीम तो ज़रूर ही दी है अम्मी ने। और माशाल्लाह से हमें याद भी नहीं है कि अम्मी कितनी बच्चों को पढ़ा चुकी हैं। तो ये है कि ऐसे करना चाहिए, मेरे ख़्याल में तो ये जो है अपने लिए भी सबसे बेस्ट है। तो अब ये है कि कभी भाभी भी पढ़ा देती हैं इनको, मैं भी पढ़ा देती हूँ, अम्मी भी पढ़ा देती हैं। अच्छा जी, ये है शाम का टाइम, और अब हमारी बन रही है चाय।
यहाँ पर जी हमारी चाय बन रही थी और आज तो बहुत अरसे के बाद ही हमारे घर माली आया है। तो हमें तो इंतज़ार होता है क्योंकि हमारे काम कई रुके हुए होते हैं। तो आज किस्मत से माली आया है तो फिर ग्रास की कटिंग हुई है। तो ये देखें जी सारी ग्रास की कटिंग हुई है और ये माली जो है हमारा महीने में 1 या 2 दफ़ा ही आता है। तो हमें तो बस जी इंतज़ार होता है कि जैसे ही ये आए तो ग्रास की भी कटिंग करें। और अभी तक हमने पानी नहीं दिया था क्योंकि डेली पानी हम खुद ही देते हैं। किसी दिन माली का दिल किया तो उसने पानी दिया इन पौधों को, वरना ये है कि फिर हमें ही ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा जी ग्रास कटिंग हो गई थी, फिर उसके बाद जी जैसे पत्ते बिखरे हुए थे तो वो भी माली ने सारा झाड़ू लगा दिया था। ये देखिए ये पत्तों का घन जो है ना ये डेली ही होता है। तो उसने जी सारा झाड़ू लगा दिया था। फिर उसकी थोड़ी देर के बाद ही जैसे ही माली गया था तो फिर मैं पानी देने लग गई थी लॉन को। आज तो हमारा लॉन भी बहुत ही खुश्क सा हो रहा था, ड्राई ड्राई सा। तो बस ये जैसे ही माली गया तो फिर मैंने जल्दी से फिर पानी दिया पौधों को। तो ये है कि जिस दिन भी अम्मी फर्स्ट होती हैं तो वो अम्मी देती हैं सारे पौधों को पानी। तो कभी बेटी दे देती है, कभी भाभी दे देती हैं और कभी मैं लॉन को पानी दे देती हूँ। और लॉन को पानी एक दिन ना मिले तो ये मुरझाने से लग जाता है, लॉन भी हमारा और प्लांट्स भी हमारे जो हैं वो मुरझाने से लग जाते हैं। और घर का हर काम ही ज़रूरी है। जब आप घर में रहते हैं तो घर का जो है ना हर तरीके से ख़्याल रखना पड़ता है। सफाई से लेकर ये जो गार्डन का जो है हिस्सा है इसका भी ख़्याल रखना पड़ता है। हर चीज़ को जी मैनेज करना पड़ता है, अलमारियों से लेकर। और ये है कि जिस दिन मशीन लगती है फिर कपड़े इस्त्री करवा कर अलमारियों में रखना, हर तरह के जो काम हैं वो हमें जी देखने पड़ते हैं। और मेरे ख़्याल में यही हर घर की रूटीन है। और स्पेशल जी जो लेडीज़ हैं आजकल की महंगाई में उनका तो बहुत बड़ा हाथ है अपने घरों को जी मैनेज रखने में। तो उनकी हिम्मत है कि आजकल जो है वो लेडीज़ जो हैं अपने घरों को एक तरतीब से मैनेज रखती हैं। अच्छा और ये शाम का टाइम हो गया था तो साथ में ही फिर मैंने जी पैन केक बना दिए थे बेटी को क्योंकि उसे जी मीठा खाने को दिल कर रहा था और उसके ऊपर फिर मैंने शहद डाल दिया था और बहुत ही अच्छे बने थे पैन केक। और आज हमने बनाई थी गोभी, और आज हमने गोभी बनाई थी और इसके साथ ही जी ये गिफ्ट्स आए हुए हैं। तो ये जो है ना असल में जो ये सारे गिफ्ट आए हुए होते हैं ये मेरे हस्बैंड ने लेकर रखे हुए होते हैं। तो आपको शायद ऐसे फ़ील होता होगा कि जी ये हर वक्त ही आते रहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो जी थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर रखते रहते हैं, जब उनके पास बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर वो भेज देते हैं। तो इससे आप लोगों को ये फ़ील होता होगा कि इनके पास हर वक्त ही चीज़ें आती रहती हैं, ऐसी नहीं बात। फिर ये भी है कि ज़रा दूर है हमसे तो उनको ज़रा ज़्यादा ही एहसास होता है इस बात का। तो वो जी अक्सर ही फिर इस तरह करते हैं कि चीज़ें लेकर रख देते हैं। और ये जो परफ्यूम मैं दिखा रही हूँ ये बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। एलूशंस मेरे ख़्याल में इसका नाम है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है। और मैं अपने अबाए पे जो है जो अबाया मैं पहन के बाहर जाती हूँ उस पर मैंने ये स्प्रे किया था। और नेक्स्ट डे भी मुझे फिर दोबारा मैंने अपने अबाया पहना था तो उसमें से स्मेल आ रही थी अच्छी सी। तो फिर जी उसकी खुशबू बहुत अच्छी है इस एल्यूशंस परफ्यूम की। और इसके साथ ही ये बिस्किट भेजे थे तो वो भी मैं इसमें जार में रख रही हूँ और ये बहुत ही अच्छे बिस्किट हैं, ओट्स के बने हुए बिस्किट्स हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। और जिस दिन भी ये जी गिफ्ट आते हैं तो मेरी बेटी तो बहुत खुश हो जाती है, उसकी तो जैसे ईद हो जाती है। और बेटी के लिए भेजा था जी ये बैग जो कि सफ़र में ले के जा सकते हैं हम। तो ये इसको देखकर मेरी बेटी बहुत खुश हो गई थी और ये उन्होंने वहाँ से ऑनलाइन ही मंगाया था। और इसमें जी आप चार्ज कर सकते हैं यहाँ पर जी ये पावर बैंक से आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। और इसमें कैपेसिटी बहुत है। और अगर कहीं किसी भी सफ़र में या वैसे भी आप बाहर निकलते हैं तो उस लिहाज से ये बैग अगर आप कैरी करेंगे तो बहुत ही अच्छा है।
इसमें कई छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं हम रख सकते हैं, जैसे मोबाइल और इस तरह से वॉलेट वग़ैरह दूसरी कई चीज़ें। ख़ुसूसन जब आप इंटरनेशनल सफ़र करते हैं तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आप पासपोर्ट वग़ैरह भी रख सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही मैं चाहती हूँ इजाज़त। आप लोगों को मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।